हेलो बच्चों। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा। और आज के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप बुक अपने सामने रखें, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन छपा छपाया हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, और तभी मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा और यहाँ पे लगेगा कि हाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है। बात समझ में आई? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। देखो यार, बहुत हलवा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन इसलिए है कि मैथ में हम जानते हैं कि वो इरेशनल है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए ना भाई इरेशनल है। क्यों दिखाएं? हाँ? कोई तुमसे पूछे कि इरेशनल नंबर क्या है, तो तुम इरेशनल नंबर का एक डिफिनीशन बताओगे और छोटा सा एग्जांपल बता दोगे कि हाँ इरेशनल नंबर √2 √5 होता है। तो मैथ में ये करके बताना होता है कि हाँ कि √5 इरेशनल नंबर है, तो उसको दिखाइए आप। कोई तरीका है? तरीका यही है कि जब पूछ दिया है तो करके बताएंगे, जब मेरे पाले पड़े हो तो पक्का है बताएंगे। देखो, क्वेश्चन लिखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। देख लो, ये बुक मेरे पास है, बुक। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। लिखा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करिए। हम तो जानते हैं ऑलरेडी कि ये इरेशनल है, मगर प्रूफ करके दिखाएंगे। मैथ वाले हैं ना, हमको दिखाना पड़ता है। बायोलॉजी तो है नहीं कि रटा रटा है वो रट लेंगे और रट के एग्जाम दे देंगे। प्रूफ करके दिखाइए तो दिखाइए। तो दिखाना है तो देखो सॉल्यूशन में। अगर जो √5 को हम रेशनल मान लेते हैं तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। देखो अब क्या यार, मानना पड़ता है। √5 को इरेशनल रेशनल मानेंगे, और रेशनल p/q के फॉर्म में होता है। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वही रेशनल है। लेट एज्यूम दैट √5 रेशनल नंबर। अब इनको मानना पड़ेगा भाई साहब को कि √5 आप क्या है, रेशनल नंबर है, तब जाके तो ये प्रूव होंगे। जब रेशनल मान लेंगे तो √5 को a/b के इक्वल दिखा सकते हैं। a/b चाहे कह लो, चाहे p/q कह लो, चाहे x/y कह लो, कोई मतलब है नहीं। मतलब हम कहते हैं कि a/b रेशनल नंबर है, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं तो जो इक्वल दिखाने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है, कि छोड़ो बाद में बता देंगे, कि √5 को हमने क्या मान लिया, √5 को a/b मान लिया। अब इसके बाद एक यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि a एंड b आर दो को प्राइम नंबर। कौन सी बात हुई यार? a/b, a एंड b आर को प्राइम। और को प्राइम का डिफिनेशन क्या होता है? हैविंग नो कॉमन फैक्टर इज अदर देन 1। हैविंग नो कॉमन फैक्टर इज अदर देन 1, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, 2/7, इसका फैक्टर 2 × 1 होगा, इसका 7 × 1 होगा। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम देखो, कॉमन क्या है? 1 है कि नहीं है? अब इसी बात को हमको गलत प्रूफ करना है कि नहीं, ए और बी का जो प्राइम फैक्टर होगा वो कुछ और भी हो सकता है।
जब गलत प्रूफ कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये इरेशनल हो जाएगा। जब गलत प्रूफ कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये इरेशनल हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। राइटिंग पुअर है, इससे मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या फायदा होगा कि जो रूट दिख रहा है वो हट जाएगा। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। इतने तो बच्चे हो नहीं कि √5 इंटू √5 करें तो हमें 5 मिलेगा। तो हमको क्या मिला, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहीं पे है, a और b कह रहा है कि को प्राइम है, तो जो 5 दिख रहा है 5 से भी a और b डिविजिबल होगा, यहीं पे वो लागू होता है। देखो अब b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब कहेंगे 5 डिवाइड a स्क्वायर देन 5 डिवाइड a आल्सो। अब देखो जरा, अगर जो मान लो ऐसे रहे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 5 जो है 5 के स्क्वायर को भी डिवाइड करे तो 5 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे देख लो 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि 25 जो है ऐसे 5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो उससे मतलब नहीं, बस हम बता रहे हैं। अब देखो पुट 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 क्या करें, मैथ है ना, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ, मानना पड़ता है, लेट लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, तभी मैथ होगा। और मैथ को सोल्व करने से मार्कर उठाना पड़ेगा, कलम उठाना पड़ेगा, तभी मैथ सोल्व होगा। अन्यथा ऐसे नहीं सोल्व होगा कि हाँ इसे देख लिए वीडियो आधे घंटे का कि हाँ ये फलाने ढिकाने पढ़ रहे हैं कि हाँ ये है टॉपिक बायोलॉजी का, तो हमने पढ़ लिया, बस मेमोराइज कर लिए, चल दिए एग्जाम देने। मैथ में ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए चल दिए, उसके लिए कलम उठाना पड़ता है। a इज इक्वल टू 5c। अच्छा, a इज इक्वल टू 5c क्यों पुट कर रहा है? अच्छा, कह रहा है कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो कहेगा ए स्क्वायर वाला कहेगा कुछ ऐसा काम करिए इसमें कि जब आप इधर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इधर से हम भी डिवाइड करें। जब तुम हमको एक चाटा मार रहे हो तो जाहिर सी बात हम भी एक चाटा तुमको मारेंगे। गांधी जी वाला तो जमाना है नहीं कि एक गाल हम लीजिए दूसरे गाल पे भी मार लीजिए, समझ रहे हो ना? तो देखो पुट ए इज इक्वल टू 5c करने पे क्या होगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखो फिर से वही बात, 5 डिवाइड b स्क्वायर देन 5 डिवाइड b। कोई तरीका है? मैथ वाले तो ऑलरेडी परेशान रहते हैं कि हमने मैथ ले लिया है, पढ़ना पड़ेगा, वो ऑलरेडी टेंशन में रहते हैं। तो 5 डिवाइड डिवाइड b स्क्वायर देन 5 डिवाइड b आल्सो, 5 डिवाइड b। एक तरफ से इधर से डिवाइड करके बताइए, एक तरफ से इधर से डिवाइड करके बताइए, मैथ में यही चलता है। अब अच्छा, अब हमने पहले ही क्या माना है, पहले ही क्या माना है
कि ए और बी को प्राइम है। बात समझ में आई? ए और बी को प्राइम है मतलब जो फैक्टर 1 होना चाहिए दोनों का। और यहाँ पे क्या निकल के चला रहा है कि 5 भी डिवाइड कर रहा है ए को और बी को। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ ना। इधर 5 भी देखो, 5 डिवाइड कर रहा है ए को, इधर 5 भी डिवाइड कर रहा है बी को, और हमने इधर पहले ही मान लिया है कि ए बी को प्राइम। और को प्राइम का मतलब क्या होता है? हैविंग नो कॉमन फैक्टर इज अदर देन 1। ये लॉजिक है कोई? हाँ, अच्छा, तो चलते हैं आगे। आगे क्या चलना है? सीधे सीधे लिखना है कि ए एंड बी एट लीस्ट 5 कॉमन फैक्टर और जो हमने मान के चला था वो गलत प्रूफ हो गया। मान के यही ना चला था कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी को डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर 1 ही है, और यहाँ पे तो 5 भी आ गया, तो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो √5 इरेशनल हो गया। ठीक है। द कंट्राडिक्शन, कंट्रा CONTRA contradiction has arisen supposition of our wrong assumption, supposition of our wrong assumption. Therefore 3 को बिंदु बना दो, मतलब therefore √5 is irrational number। कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि एक बैग में 2 बॉल है और कहते हैं एक बॉल को निकाल दिया गया और बॉल जो है रेड और ब्लू कलर का है। एक बैग में 2 बॉल है, रेड और ब्लू, एक बॉल को निकाला गया है तो हम कहते हैं ब्लू नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो रेड होगा, तो कंट्राडिक्ट हो गया। हाँ, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया therefore √5 is a irrational number। ऐसे ऐसे many type of question will can create √7, √5, √2, √3। और बोर्ड में जो है, बोर्ड के पेपर में CBSE हो चाहे यूपी बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं है, 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है और हर साल पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जैक्ट पूछ देगा, सेम टू सेम पूछ देगा, अन्यथा न्यूमेरिकल पूछ देगा। रूट के अंदर प्राइम नंबर होने चाहिए, √4 नहीं होना चाहिए। √4 की वैल्यू 2 होती है और 2 रेशनल नंबर है। √9 नहीं होना चाहिए, √9 की वैल्यू 3 होती है, वो रेशनल नंबर है। तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए भाई? तो रूट के अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए। बात समझ में आई? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। एक एक क्वेश्चन बताने का मतलब यही है कि हाँ, व्हाइट बोर्ड देखते ही निकल लोगे तुरंत, हम जानते हैं निकल लोगे तुरंत, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन डील करते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है, आई हैव ए कैपेसिटी टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन इन वन वीडियो, but I will not do this because I am a new tutor on YouTube. Okay, thank you so much.